स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कंप्लीशन के बारे में। इस क्लास में अपने पिछले एपिसोड्स में हमने बताया है कि सीरीज कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो सारे एपिसोड्स जाके देखें। सीरीज कंप्लीशन पर इससे पहले भी कई सारे एपिसोड्स बनाए जा चुके हैं। तो आते हैं आज के क्वेश्चन में। ये देखो, लेफ्ट साइड में ये 4 फिगर्स दिए गए हैं और राइट साइड में ये आंसर फिगर्स दिए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। इन चारों फिगर्स में एक ऑर्डर बनता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि इसके और इसके बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन तीसरे में कंटिन्यूड रहता है और चौथे में भी वैसा ही रिलेशन होगा। और उसी के आधार पर यहाँ आने वाले फिगर को हमें इनमें से किसी एक से ढूंढना होगा, कोई एक हमारा आंसर होगा। अब आते हैं, देखो इसमें पहले फिगर में देखते हैं। ये देखो, इसमें एक कट लगा हुआ है बॉटम में। अगले फिगर में ये उलट जाता है, ये उलट गया और ऊपर में आ गया 2, फिर ये उलट गया, नीचे में आ गया 3। तो अब इसमें फिर क्या उलट जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 4। यानी कि हमारा आंसर वो फिगर होगा जिसके ऊपर में 4 कट्स हैं। अब ये देखो, इसमें 3 है, ये नहीं होगा। इसमें ऊपर में कोई कट नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें 4 है और इसमें डी में तो फिर ये ऊपर में कोई दूसरा चीज बना हुआ है 4, इसमें क्रॉस के चिन्ह नहीं है। तो हमारा आंसर इस आधार पर सी होगा। देखते हैं और कौन सा आधार है। ये देखो, ये आकृति जो ऊपर में बनी है वो अगले फिगर में नीचे, फिर उसके अगले में ऊपर और फिर उसके अगले में कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो इस आधार पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें नीचे में है। ये दोनों में ही था, लेकिन इसमें देखो ये क्या है, स्क्वायर है। हमें चाहिए क्या, एक सर्कल नीचे में। ये तो ये हमें इसमें मिल गया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, ये 4 क्वेश्चन फिगर्स हैं और ये 4 रहे आंसर फिगर्स। अब इन तीनों ही फिगर्स में एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है, जो कि इस चौथे फिगर में भी होगा। और उसी आधार पर हमें चौथा फिगर खोजना है जो इनमें से कोई एक होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इन तीनों फिगर्स में क्या रिलेशन बन रहा है, किस आधार पर ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो खोजते हैं वो रिलेशन। अब ये देखो, पहले फिगर को हम लोग देखते हैं। इसमें ये एक एन जैसी, यहाँ तो जेड दिख रहा है, जेड जैसी एक आकृति है और उसके एक एंड पर ये एरो है। अगर इस आकृति को हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट, अगर एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमा दें तो हमें ये आकृति मिल जाएगी। ठीक है, हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री से ऐसे घुमा दिया तो हमें ये आकृति मिल गई। अगर हम इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा दें तो हमें ये आकृति मिल जाएगी। और इस आकृति को अगर हम फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दें 90 डिग्री पर तो हमें यहाँ वाली आकृति मिल जाएगी। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाएंगे तो ये साइड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा और ये एरो किधर की ओर पॉइंटेड होगा, ऊपर की ओर। यानी इस साइड पर एरो पॉइंटेड होगा ऊपर की ओर और ये साइड आ जाएगा नीचे। ये किधर पॉइंटेड हो जाएगा, नीचे, 90 डिग्री से घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हमारा जो फिगर होगा, आंसर फिगर, उसमें इधर वाला ये जो आर्म है ये इधर होगा ऊपर की ओर पॉइंटेड और ये वाला आर्म होगा नीचे की ओर पॉइंटेड। ऐसा कहाँ पर होगा और उसकी आकृति हो जाएगी कैसी, एन जैसी। अब ये देखो इसमें क्या है, लेफ्ट में आ गया। ये नीचे की ओर तो पॉइंटेड है लेकिन लेफ्ट में है। आना किधर है, ये घूम के फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर राइट में। तो इसको छांट दो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें राइट में तो है लेकिन ये देखो लेफ्ट में भी एक और एरो आके जुड़ गया। हमारे किसी भी क्वेश्चन फिगर में 2 एरो तो है ही नहीं, तो सी को भी हमने छांट दिया। डी में भी वही है, 2 एरो नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों आर्म पर एरो बना हुआ है, डी को भी छांट दो। तो बच कौन सा गया, ये बी में देखो ऊपर की ओर इस आर्म पर ये एरो बना हुआ और ये नीचे की ओर पॉइंटेड है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज समझ में ना आती हो या हमारी बात आपके समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हम जरूर अगले एपिसोड्स में कोशिश करेंगे कि उस तरह की समस्याएं आपको
ना देखनी पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो हर फिगर में 4 कंपोनेंट्स हैं और ये चारों ही कंपोनेंट्स किसी न किसी तरीके से मूव कर रहे हैं। हमें उसके मूवमेंट के ऑर्डर को फाइंड करना है। उसके आधार पर हमें चौथा फिगर यहाँ पर फाइंड करना है जो इनमें से कोई एक फिगर है। अब आते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल का मूवमेंट देखते हैं। ये देखो इस फिगर में ऊपर की ओर है, अगले फिगर में ये एक स्पेस इस कॉर्नर में आ जाता है। ये देखो यहाँ आ गया, इस कॉर्नर में आ गया और इधर की ओर मुड़ा हुआ है। फिर आ जाता है अगले में, ये इस कॉर्नर की ओर इधर मुड़ा हुआ है, तो उसके अगले में कहाँ आएगा, इस कॉर्नर में, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और किधर को मुड़ा हुआ, इस साइड की ओर। तो यहाँ पर देखो ए में है, बी में भी उसी साइड की ओर इसी पोजीशन पर है, सी में भी उसी साइड की ओर पॉइंटेड इसी पोजीशन पर है, लेकिन डी में नहीं है। तो डी को छांट दो, डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें अपोजिट साइड की ओर ये पॉइंटेड है, हटा दो इसे। अब आते हैं, हम देखते हैं कि ये रेक्टेंगल कैसे मूव कर रहा है। ये देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये, और अगले फिगर में ये खड़ा हो गया। फिर उसके अगले में इस कॉर्नर में जब आता है ये, तो ये देखो यहाँ पर आता है तो क्या हो गया, पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ जब ये आएगा तो क्या होगा, खड़ा होगा। अब हम देखते हैं कि किस किस फिगर में यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है उस पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर ये होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। ये देखो ए में है, बी में है, बट सी में पड़ा हुआ है। तो डी पहले ही छट गया, अब सी भी हमारा छट गया। तो या तो हमारा आंसर बी है या फिर हमारा आंसर ए है। अब आते हैं हम एरो के, इस एरो के मूवमेंट को देखते हैं। इस लाइन की ओर आया, इस कॉर्नर में है तो इस लाइन की ओर पॉइंटेड है। अगले में जब इस कॉर्नर में आया तो नीचे वाले लाइन की ओर पॉइंटेड है। उसके अगले में जब इस कॉर्नर में आया तो इस साइड की ओर पॉइंटेड है, इस लाइन की ओर पॉइंटेड है। तो अगले में जब आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, यहाँ आएगा और ऊपर की ओर पॉइंटेड होगा। अब देखो यहाँ पर तो पोजीशन है लेकिन नीचे की ओर पॉइंटेड है, पोजीशन सेम है, यही पोजीशन पे होना चाहिए था एरो को, लेकिन ऊपर की ओर पॉइंटेड होना चाहिए था। ये है किधर, नीचे की ओर, तो हमने ए को छांट दिया। अब ये ऊपर की ओर पॉइंटेड इसी पोजीशन पर हमें कहाँ दिख रहा है, बी में। सीडी में भी है लेकिन सीडी तो हमने दूसरे आधार पर पहले ही छांट दिया। अभी हमारा या तो ऑप्शन ए था या बी, अब ए हमने छांट दिया तो बच कौन सा गया, बी, जहां पर ये एरो ऊपर की ओर पॉइंटेड है। इसी पोजीशन पर हमें मिलना भी चाहिए था इस फिगर में, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में और आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये हमारे क्वेश्चन फिगर्स हैं और राइट साइड पर ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। ये क्वेश्चन फिगर्स में ये देखो हर आकृति में एक बदलाव आ रहा है उनके पोजीशन में। ठीक अगले फिगर में एक चेंज आ जा रहा है। यहाँ देखो एक सर्कल था, अगले फिगर में उसके नीचे एक क्रॉस जुड़ गया। अगले फिगर में अब ये देखो सर्कल और क्रॉस के नीचे फिर एक क्या हुआ, सर्कल जुड़ गया। यानी कि सर्कल, सर्कल और क्रॉस, फिर ये सर्कल और क्रॉस ऊपर है और उसके नीचे कौन आ गया, एक सर्कल। अब ये तीनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और उसके नीचे कौन आ जाएगा, एक क्रॉस। यानी सर्कल, सर्कल एंड क्रॉस, फिर सर्कल क्रॉस सर्कल। अब क्या आ जाएगा, सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, यानी सर्कल क्रॉस सर्कल और उसके बाद क्रॉस। यानी चौथे फिगर में क्या होगा, सबसे ऊपर एक सर्कल, उसके नीचे एक क्रॉस, फिर एक सर्कल, फिर एक क्रॉस। अब ऐसा कहाँ पर है, पहले तो ये जब ये ऐसे अरेंज होंगे तो कितने होंगे, 4, 1 2 3, और इसमें आ जाएगा क्रॉस सबसे नीचे चौथा, यानी 4 होंगे। अब इसमें देखो ये 3 ही है, छांट दो। इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये 5 है तो डी को भी छांट दो। ए और डी आपका छट गया। या तो आपका आंसर बी है या आपका आंसर सी है। लेकिन देखो इसमें ऊपर में हमेशा कहाँ क्या रहा है, सर्कल। यहाँ भी ऊपर में सर्कल, यहाँ भी ऊपर में सर्कल, यहाँ भी ऊपर में सर्कल, तो यहाँ भी ऊपर में क्या होगा, सर्कल। लेकिन बी में ऊपर में क्या है, क्रॉस, तो बी भी हमारा छट गया। बच कौन सा गया, सी। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना है। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है और आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ पढ़ना, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। यहाँ पर आपको
नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, खास करके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारा मिलना है आपको अभी आगे। तो आने वाले समय में यानी कि अगले कुछ हफ्तों में आपको एरिथमेटिक्स पर भी एपिसोड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेंटल एबिलिटी और एरिथमेटिक्स की यहाँ पूरी तैयारी होनी है, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।